जी दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेश यादव। आप देख रहे हैं LTV न्यूज़। आज मैं नई बस्ती में मौजूद हूं, जहां पे हमारे मित्र और ये जो है श्रीकांत पांडे जी हैं, जो जिन्होंने अपना पूरा समय जनहित में और समाज सेवा और गुरु जी को दे दिया है। मैं श्रीकांत पांडे जी से पूछना चाहता हूं कि विषयों पर हम पढ़ना नहीं चाहते, चूंकि हम बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हैं और इन सब चीजों को कहने में जो है तमाम लोगों को तकलीफ होती है। तो हमारा सीधा सा उद्देश्य है कि हम बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हैं और बाबा जय गुरुदेव की स्पष्टीकरण की बात करते हैं और बाबा जी के स्पष्टीकरण के लिए ही टहल रहे हैं, क्योंकि नेताजी को हमने देखा नहीं ना, नेताजी हमारे गुरु हैं। हाँ, तकलीफ होती है जब लोग ये कहते हैं कि नेताजी ने बड़ा भारी त्याग किया, नेताजी ने जो है इतना जो है संघर्ष किया और देश को आजाद कराया, और उसके बाद उनको ये सम्मान केवल मुंह से दिया जाता है। जगह जगह जो है, चाहे वो दफ्तरों में हो या कार्यालय और न्यायालय में हो, उनकी फोटो लगा दी जाती है और उनके जन्मदिन पर अथवा अन्य समय पर जो है उनके सम्मान के भाषण दे दिए जाते हैं, गाने गा दिए जाते हैं, बजा दिए जाते हैं, जिससे जो है आंसू हमारे गिर पड़ते हैं कि लोगों ने इतना त्याग किया, तपस्या किया, इतना सब कुछ जो है, और पता नहीं कितनी माताओं बहनों और के जो है यानी कलाइयां सुनी हो गई, इतने जो है माताएं अनाथ हो गई। तो कहने का यह है कि इतनी बड़ी बड़ी त्रासदी लोगों ने सही, और उसके बाद उनको मिला क्या? उनको केवल मुंह से सम्मान दे दिया जाए बहुत है, या जो है दफ्तरों में फोटो लगा दी जाए। अरे मरने के बाद जैसे जो है आज ऐसा कानून बन गया जो है कि कानून साला जो है आज किसी का नापदान कोई बंद कर दे तो 60 साल मुकदमा चलाए, और पता चला 60 साल उस नर्क में या तो बास करे वो जो है। ऐसे कानून को इन लोगों ने क्यों लागू करके रखा है? आज अगर वास्तव में हमारा देश आजाद है, यदि आप जो आपकी सरकार आती है, आपकी आजाद हिंद सरकार आती है, क्या ऐसी जो ये आज की जो पैटर्न चल रहा है, जो जैसे आप नाला और ये 60 साल मुकदमे की बात कर रहे हैं, क्या आप जो है कैसे इसका निस्तारण, कितनी जल्दी निस्तारण कर सकते थे? क्या इसका निस्तारण एक ही रास्ता है कि सबसे पहले बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पूरे देश में घूम घूम करके जो है वैचारिक क्रांति का बिगुल बजाया, और उन्होंने जो है मेहनत ईमानदारी का पाठ जो है देश की जनता में पढ़ाया। और जब मेहनत ईमानदारी का पाठ लोग पढ़ लेंगे, शाकाहारी सदाचारी हो जाएंगे, तो अपने आप ही धीरे से गलती करना बंद कर देंगे। दूसरी बात जो है कि जब इस तरह की व्यवस्था बना दी जाएगी, तो एक होता है कि कानून और एक होता है कानून के साथ साथ संकल्प। तो अगर कोई कानून बनाया जाएगा और उसमें संकल्प भर दिया जाएगा कि ये कार्य करना है, और उसके बाद जो है यानी कुछ शर्तें लागू कर दी जाएंगी, तो आदमी गलती जो है वो धीरे से करना बंद कर देगा। जैसे पुलिस व्यवस्था है, देश में दो व्यवस्थाएं ऐसी हैं, एक पुलिस और एक वकील। अगर इन दो व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला दिया जाए तो कहीं भी कोई क्राइम हो ही नहीं सकता। मेरी समझ में 90%। अगर पुलिस जो है, क्योंकि पुलिस को कोई भी गलती करने वाला, किसी भी प्रकार की इस तरह के जो है जो गलत चीजें होती हैं या गलत आदमी होता है, वो सबसे पहले पुलिस से राय लेता है, और पुलिस को सारी बात लगभग मालूम होती है कि कौन चोर है, कौन डकैत है, कौन गलती किया है, कौन नहीं किया है। और वकील को भी इसी तरह से जब वो किसी का केस लेता है तो वो सबसे पहले ये पूछता है कि भैया आप पहले तो सही सही चीज बता दो, मैं उसी के बेस पर लड़ाई लड़ूंगा आपकी। तो पुलिस और वकील को सारी चीज मालूम होती है, और इनको सत्य न्याय यानी अपने देश के लिए यानी संप्रभुता की रक्षा का शपथ अगर इनको दिलाया जाए, ये शपथ नहीं जो आज की पार्लियामेंट में लिया जाता है। वास्तव में पार्लियामेंट में जो शपथ लिया जाता है वो हमारे देश की संप्रभुता का लिया ही नहीं जाता। जिस संप्रभुता की वहां शपथ ली जाती है, उस संप्रभुता की रक्षा तो लोग जम के कर रहे हैं, कहां नहीं कर रहे हैं। अगर ये हमारे देश की संप्रभुता होती तो जरूर इसकी रक्षा लोग करते। इसका मतलब है कि वो हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा का शपथ ही नहीं लेते। जहां की संप्रभुता की रक्षा का शपथ लेते हैं, वहां की संप्रभुता की रक्षा करते होंगे। धन्यवाद पांडे जी, आपने काफी चीजों पर प्रकाश डाला। और जो है ये जो कई ऐसी पस्तियां रहती हैं जो स्पष्टीकरण की बात आती है, और क्या लग रहा है कि ये स्पष्ट हो सकता है? हाँ, देखिए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आज सन 52 से लेकर के पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में
डंका बजा दिया जो है, ऐसे ऐसे जो है यानी तमाम खुलासे किए जो है देश में, कि अगर देश के जिम्मेदार उन बातों को सुन और समझ लिए होते तो आज ये समय नहीं आता जो आज जो है लोगों के सामने आ गया है। दूसरी बात जो है, बाबा जी ने ये कहा कि अगर 24 घंटे के लिए मुझको मीडिया दे दी जाए तो भारत क्या, मैं पूरे विश्व को बदल के दिखा दूंगा, 24 घंटे के लिए केवल मीडिया दे दी जाए। लेकिन बाबा जी को जो है उनको कोई उनकी बात का जो है प्रभाव नहीं पड़ा। तीसरी बात ये कि बाबा जी ने तमाम ऐसी बार ये संदेश दिया कि मेहनत ईमानदारी लोगों में आ सकती है, लेकिन उसमें जैसे यानी जब इस चीज का प्रचार किया जाएगा शाकाहारी सदाचारी होने का तमाम जो है, तो ये चीजें आएंगी, लेकिन साथ में सहयोग की जरूरत है मीडिया की और सरकारों की। तो ना तो मीडिया ने समय साथ दिया और ना तो सरकारों ने दिया। हम लोगों ने स्पष्टीकरण के लिए जो है बहुत प्रयास किया, तमाम जो है मुकदमे किए और उसके बाद जो है यानी सांसद मंत्रियों से लेकर के जो है और राष्ट्रपति तक तमाम यानी आवेदन दिए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। ना ही पार्लियामेंट से में बहस करा करके बाबा जी के लिए जो है न्याय की जो है वहां मांग की गई। और 1975 कानपुर फूलबाग के मैदान में वहाँ सरकार और मीडिया ने आरोप लगाया था कि बाबा जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनने आए थे, उन पर जूता चप्पल चले। और उसके लिए भी हम लोगों ने कहा कि भाई अगर ये बात सही थी तो क्या सरकारों ने इसकी जांच कराई, क्या कानून में जांच कराया गया? और अगर ये जांच कराया गया तो बाबा जी नेताजी सुभाष चंद्र बनने आए थे तो उनको जो है दंड क्या दिया गया, या वो वास्तव में थे तो उनको आजाद हिंद यानी नेताजी बाबा मोदी जी ने जो कहा उसका जो है उनके लिए दिया क्यों नहीं गया जो है, यानी तो उनका सम्मान। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोगों ने पुनः जा करके जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हर जगह जो है अपने आवेदन दिए और उसके बाद भी जो है उस पर कोई न्याय हमको आज तक जो है मिला नहीं। तो स्पष्टीकरण होने से स्पष्ट ये हो जाएगा कि बाबा जी वास्तव में नेताजी थे या बाबा जी थे। दूसरी बात, 2012 में ये इनको मृत्यु का अफवाह फैला दिया गया, तो स्पष्टीकरण का मतलब है कि वास्तव में वहां बाबा जय गुरुदेव ही मरे थे, उन्हीं की लाश को जलाया गया या किसी और की लाश थी। जबकि मृत्यु प्रमाण पत्र जो आया है उसमें खितौरा के यादव का आया है, वो राम सिंह के बेटे हैं। और जेल में जब बाबा जी को डाला गया था तो उस समय बाबा जी का नाम गोस्वामी जी का जो नाम है वो, और यानी उर्फ बाबा जय गुरुदेव, और पता उनका जो है कि जात के ब्राह्मण, और कृष्णानगर यानी मथुरा उनका जो है एड्रेस दिया हुआ है। तो यानी दोनों दो चीजें हो जाती हैं। अगर जो है बाबा जय गुरुदेव की मृत्यु हुई तो वो यानी मृत्यु प्रमाण पत्र जो आया जो है वो किसका है, और अगर नहीं हुई तो जो किसी और का आया है जो उनकी मृत्यु हुई थी तो बाबा जय गुरुदेव कहाँ है। यानी इन चीजों का खुलासा होना बहुत आवश्यक है, और जिस दिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का खुलासा हो जाएगा वो सारी चीजें अपने आप अपनी जगह पर आ जाएंगी, क्योंकि इसके लिए भारी रहस्य है। तमाम बार जो है ये चीजें जो है यानी सरकारों से हम लोगों ने प्रयास किया, क्योंकि एक फाइल जो है हमारे मुकदमे के पीरियड में जो है पुलिस ने जांच करके उसमें दिया था, तो उसमें लिख करके दिया है कि भाई आप लोग जो है बार बार परेशान करते रहते हो। और एक किसी ने फाइल किया था मुकदमा जो है तो 2011 में, जब बाबा जय गुरुदेव जी भी थे, तो उस समय जो है हाई कोर्ट ने उस पर लगा दिया जो है वो चार्ज 25,000 का और खारिज कर दिया। तो अब प्रश्न यह उठता है कि 25,000 चार्ज जो किया तो क्या बाबा जी से जो है उस समय, चूंकि बाबा जी जीवित थे तो वो गायब नहीं किए गए थे, अगर तो बाबा जी से पूछना चाहिए था कि भाई जो ये कह रहे हैं ये सही है कि गलत है। और अगर उनके बिना पूछे जो है कर दिया गया तो ये बताइए कि 2 मई को जो है ये खारिज किया गया मुकदमा और उन पर जो है 25,000 का जुर्माना हुआ, और 7 मई को ही बाबा जी को बीमार बताया गया, 18 मई को मरने का अफवाह फैलाया गया और 21 मई को जला दिया गया। तो अगर यही सही था तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इनको संज्ञान लेना चाहिए था कि नहीं। 1 हफ्ते पहले ही ये बताए थे कि भाई ये ट्रस्टी अनुशासित हैं और सुरक्षित हैं, 1 हफ्ते बाद ये घटना घट जाती है तो क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? दूसरी बात, उसी समय वो लाश मौके पर मौजूद थी, हम लोगों ने वहां पर जो है तमाम प्रयास किया, यहाँ तक कि अवनीश कुमार जी जो है एडीएम वो मौके पर मौजूद थे, उनसे हम लोगों ने प्रार्थना किया तो उन्होंने मीडिया में बयान दिया
कि देखो ये लोग कह रहे हैं कि ये बॉडी बाबा जय गुरुदेव की नहीं है, हमारे गुरु की नहीं है, इसकी मेडिकल जांच करवाई जानी चाहिए। फिर भी जो है ये सब कुछ नहीं हुआ, तो कैसे मान लिया जाए कि भाई आज जो है हमारा तंत्र चल रहा है, आज हम आजाद हैं, आज लोकतंत्र चल रहा है। अरे भाई इतने लोगों के चिल्लाने के बाद भी और कुछ नहीं करना था। अरे जांच में हम कह रहे हैं कि जिले का एक एक व्यक्ति उसको बुला लेते हो, दिखा देते, सारा मामला वहीं साफ था। या मेडिकल जांच जो है करा करके लोगों को बता देते जो है, उसके बाद जलाते, क्या जल्दी थी। लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया। वहां पर मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, शासन प्रशासन पूरा मौजूद था। तो इसका क्या मतलब होता है, हमारी समझ में नहीं आता कि बाबा जय गुरुदेव एक महात्मा, अगर एक महात्मा महापुरुष को न्याय नहीं मिल सकता जो पूरे देश में घूम घूम करके सत्य न्याय त्याग सेवा सदाचार मेहनत ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहा हो, ऐसे व्यक्ति को जब न्याय नहीं दिया जा रहा हो, जिसके 45 करोड़ शिष्य कहे जाते हैं, उनके प्रार्थना पर भी जो है जिसको न्याय न दिया जा रहा हो, वो कैसा लोकतंत्र और कैसा जो है कानून का राज और कैसा ये यानी कहा जा रहा है आजादी और आजादी मनाई जा रही है। तो बड़ी तकलीफ है। अब हम लोग जितना समझ पा रहे हैं उतना कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अब कानून है कि नहीं है, व्यवस्था है कि नहीं है, एक को बात समझ में नहीं आ रही है। धन्यवाद तिवारी जी, आपने कई पॉइंटों पर प्रकाश डाला। और मैं राजेश यादव आप लोग सब लोगों के बीच में LDTV न्यूज़ से, धन्यवाद।